अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ों दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज से नए अदालती साल का आगाज हुआ चाहता है, यानी मौसम गर्मा की तातीलात इख्तिताम को पहुंची, अदालतें फिर से लगेंगी, नए अज़्म और नई उमंग के साथ एक बार फिर जुडिशरी मौजूद होगी। लेकिन दूसरी जानिब आज दो अहम मुलाकातें होने जा रही हैं, दो अहम बैठकें हैं जिनमें कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे और अदालतों के गिर्द शिकंजा सख्त करने के लिए, अदालती सिस्टम को अपनी तहवील में लेने के लिए, अगर यूं कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, एक बड़ा प्लान बनने जा रहा है। ये प्लान क्या है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। लेकिन उसके साथ ही गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की धमक दूर दूर तक सुनाई दे रही है और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर के बाद जो धुआंधार खिताब उन्होंने किया, उसके बाद अब वो चीफ मिनिस्टर केपी के नहीं रहेंगे। यानी कहने वाले इतने गुस्से में हैं और इस गम गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं कि अब वो सारे मामलात जो कुछ देर से होने थे और कुछ दूर से होने थे, अब बहुत करीब से और बहुत जल्द होते हुए आपको नजर आएंगे। यानी इसके बाद जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, उन्होंने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। दो चीजों का बड़ी तेजी से रिएक्शन आ रहा है और बड़ी शिद्दत से आ रहा है। एक मुराद सईद के खिताब का जो बजरिया वीडियो लिंक उन्होंने किया, और दूसरा अली अमीन गंडापुर के खिताब का जिसमें उन्होंने फौज, जिसमें उन्होंने पंजाब, जिसमें उन्होंने विफाक को अच्छा खासा रुगेदा है, रगड़ा है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, मुक्तदिर हल्के हैं, उनसे ये दरख्वास्त भी की थी कि वो जलसे की जो मियाद है, दौरानिया है, वो 2 घंटे एक्सटेंड कर दे। मगर ये 2 घंटे एक्सटेंशन नहीं मिली, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर का जो गुस्सा है वो भी आसमान से बातें कर रहा था। जिसके बाद ही 7:45 पे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के अहकामात पर आंसू गैस की शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश भी की गई। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोगों ने खिताब किया, उनके खिताब की जो टोन और टेनर है वो गुस्से से भरपूर था। महमूद खान चकजई का खिताब भी था, दीगर लोगों का भी था, उसके अंदर शायद वो गुस्सा नहीं था जो गुस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिताब में था। और जाहिर है उसकी एक वजह भी है कि पीटीआई के लोगों के ऊपर सख्तियां भी ज्यादा हैं, पीटीआई के लोगों को कॉर्नर्ड भी ज्यादा किया गया है, पीटीआई के लोगों ने तकालीफ भी ज्यादा बर्दाश्त की है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो तमाम तर मामलात जो कुछ यानी वक्फे से होने थे, बतदरीज होने थे, अब तेजी से होंगे, क्योंकि दूसरी तरफ भी रिएक्शन बड़ा शदीद है और दूसरी तरफ के लोगों ने इसको बड़ी शिद्दत से महसूस भी किया है। अब वो क्या हो सकता है, जाहिर है कुछ केसेस है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल के जलसे के बाद अब कुछ केसेस इनिशिएट होंगे, यानी एफआईआर का इंदराज होगा, मुकदमात होंगे। जिस तरीके से कानून साजी हुई और ये बिल पास कर लिया गया सदर ममलिकत के दस्तखत के साथ, गैजेट नोटिफिकेशन भी इशू हो गया कि 3 साल से 10 साल तक की सजा होगी। और अगर कुछ खिलाफ वर्जियां होंगी मुआहिदात की तो फिर जाहिर है कि एक्शन होगा आपके अगेंस्ट। तो अब एक्शन होता हुआ नजर आएगा और आज से कुछ एफआईआर का, कुछ मुकदमात के इंदराज का वक्त हुआ चाहता है और हम देखेंगे कि पकड़ धकड़ भी शुरू होगी, गिरफ्तारियां भी होंगी, मुकदमात भी बनेंगे। एक तरफ तो यह है। दूसरा ये कि इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के हवाले से अब कुछ चीजें आज ही वाकिफान हाल का कहना है कि उससे पहले जनरल फैज हमीद को चार्जशीट पढ़कर सुनाई जाएगी और उन्हें अदालती तहवील में यानी मिलिट्री कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाएगा। मिलिट्री कोर्ट के लिए जज साहब कौन से होंगे, आला फौजी अफसर होंगे, ये नोटिफिकेशन होगा। ये जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल, ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है, इसको हेड कौन करेगा, कोई 3 स्टार जनरल होगा, उनका नोटिफिकेशन भी आज ही या रवा हफ्ते होने का इम्कान है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो केसेस अब रह गए हैं, उन केसेस के ऊपर भी जो शिकंजा है बड़ी तेजी से कसा जाएगा और चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो है वो एक तलवार लटकती हुई महसूस होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी आज से कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं। यानी जैसे हमने आपको बताया था कि उमर अयूब का इस्तीफा, उसके बाद सलमान अकरम राजा की एंट्री, रऊफ हसन से इस्तीफा, उसके बाद शेख वकास अकरम की एंट्री। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और कुछ ऐसे लोग जो अगली सफों में थे पीछे आ जाएंगे और पिछली सफों में मौजूद लोगों को आगे का टास्क दिया जाएगा। ये जो फील्ड सेट है वो कप्तान की जानिब से अब की जाएगी। यानी इसका मतलब ये भी समझिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये जो हवा का रुख देख के, मामलात को देख के, पानी की गहराई को देख के अपनी स्ट्रैटेजी को तब्दील करने जा रही है। अच्छा, उसके साथ ही आज दो अहम इशाइये रखे गए हैं। एक इशाइया वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब देने जा रहे हैं
اور دوسرا عشائیہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب دینے جا رہے ہیں. اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان عشائیوں کا مقصد پارلیمان کے اندر کچھ ترامیم کے حوالے سے مشاورت اور کانفیڈنس اعتماد میں لوگوں کو لینا ہے، نمبرز پورے کرنا ہے. واقفان حال یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سمیت کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور ان کے ووٹ شامل کر کے نمبر گیم پوری کر لی گئی ہے. وہ نمبر گیم جو حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ نمبر گیم پوری کر لی گئی ہے، اور رواں ہفتے ہی یہ جو آئینی ترمیم ہے پارلیمان میں ٹیبل کر دی جائے گی اور حکومت 2/3 اکثریت سے اس کو منظور کرانے کا ارادہ رکھتی ہے. اچھا اب ہوگا کیا؟ اگر پہلے دو آپشنز ہیں. پہلی یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس ریٹین کیے جائیں. انہوں نے انکار کر دیا لیکن وہ مشروط ہے ایز پر رانا ثناء اللہ صاحب سیڈ کہ اگر سب کی مدت بڑھا دی جاتی ہے، عمر کی حد بڑھا دی جاتی ہے تو پھر مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر میرے لیے یہ کیا جائے گا صرف اور صرف تو پھر میں اس کو قبول نہیں کروں گا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ کنڈیشنل ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو ایکسٹینشن ہے وہ بھی کنڈیشنل ہے اور وہ ہو بھی سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں بالکل امپاسبل ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں دینی یا وہ نہیں لینا چاہتے یا وہ جانا چاہتے ہیں، جس کے امکانات زیادہ نظر آ رہے ہیں ایز آف ناؤ، تو پھر کیا منصور علی شاہ صاحب کو راستہ آسانی سے دے دیا جائے گا؟ تو اس کے لیے کچھ ایسی ترمیم کی بات بھی ہو رہی ہے کہ جو پک اینڈ چوز ہے وہ کر لیا جائے. یعنی ابھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ آٹومیٹکلی جوڈیشری میں جو سینئر پیونی ہوتا ہے وہ سینئر پیونی جج چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتا ہے. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے نہیں جی ایک پینل ہو، یعنی 5 لوگ ہوں، 5 لوگوں کی لسٹ بنے، بالکل ایسے ہی جیسے چیف آف دی آرمی اسٹاف کا انتخاب ہوتا ہے کہ 4-5 لوگوں کے نام فلوٹ کیے جاتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو چیف لگایا جاتا ہے. اور ظاہر ہے اسی لیے تو ہمارے ہاں چیف آف دی آرمی اسٹاف کے اوپر پھڈا پڑتا ہے، رولا پڑتا ہے. وہیں سے ایکسٹینشن دینی ہے نہیں دینی، کس کو لگانا ہے، کون پک کر لیا ہے، یہ یہاں سے سیاست شروع ہو جاتی ہے. تو بالکل اسی انداز میں جو جوڈیشری ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ اسی طرح کی تعیناتی کرنے کے لیے کوئی ترمیم لائی جائے گی. تیسرا آپشن یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک بل تو آیا ہوا ہے کہ ججز کی تعداد کو بڑھا دیا جائے اور ججز کی تعداد بڑھانے سے جو کمپوزیشن ہے کورٹ کی چینج کر دی جائے، جس سے منصور علی شاہ صاحب کے حق میں کتنے لوگ ہیں وہ کم ہو جائے پروپورشن میں، اور جو مخالفت میں ہے اپنی طرف کے لوگ بڑھا دیے جائیں جب اپنی مرضی کے ججز کو اپوائنٹ کیا جائے گا. تو یہ 3 طرح کی چیزیں ہیں. لیکن ابھی یہ بات فلوٹ کر رہی ہے کہ پینل آف ججز ہو اور اس پینل آف ججز کے اندر سے ایک بندہ پک کر لیا جائے. تاہم جو مین سٹریم نیوز پیپرز ہیں، دنیا نیوز نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے کہ جو نمبر گیم ہے حکومت نے پوری کر لی ہے اور حکومت رواں ہفتے ہی کچھ بڑا کرنے جا رہی ہے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.